गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। दादा भगवान की मेन पॉइंट है कि इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा ही दुखों का मूल है। गीता जी में भी भगवान ने इच्छा और अहंकार को ही दुख का कारण बताया है। भगवान ने दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। तो भगवान ने कहा, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर, जब तक हम मन से कामनाओं का त्याग नहीं करते हैं तब तक हमको शांति नहीं मिलती। अब कामना क्या है? और इधर भी भगवान ने तीसरे अध्याय में भी कहा है, तीसरे अध्याय के 41 श्लोक में, इसलिए है अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। काम मतलब कामना को मार डाल। कह रहे काम जो है ये ही ज्ञान और विज्ञान का नाश करता है, तो इसको तू मार डाल। अब है क्या कामना? कामना है मेरे मन की हो, मेरे हिसाब से सब चले। जब जब हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं तो हमें दुख होता है, हमें कष्ट होता है, हमें बुरा लगता है, हमारी ईगो को ठेस लगती है। और जब जब हमारे मन की होती रहती है तो हम ठीक रहते हैं, खुश रहते हैं। अब हम ये सोच के देखें कि क्या सर्वथा हमारे मन की हो सकती है? सर्वथा हमारे मन की हो सकती है? किसी राजा के भी सर्वथा मन की हो सकती है? राजा दशरथ के भी मन की नहीं हुई, है ना? उन्हें भी अपने मन की इच्छा के विरुद्ध राम को वनवास देना पड़ा, जबकि उन्होंने कहा, बहुत प्रार्थना करी कि सूर्यदेव ना निकले। अब उनको कैकई को बहुत समझाया पर कोई नहीं माना, और उनको प्राण भी उनके चले गए, पर फिर भी कोई नहीं माना। उनके भी इच्छा के विरुद्ध हुई। तो जब राजा महाराजा की भी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमारी कैसे हो जाएगी? तो दुनिया में किसी की भी इच्छा पूरी हो ही नहीं सकती। तो ये जो हमारी भावना है कि मेरे मन की हो, मेरी इच्छा पूरी हो, ये हमारी कामना हमें सिर्फ दुख के अलावा और कुछ नहीं देती है, दुख ही दुख देती है। तो जब जब हम ये सोचते हैं कि मेरे मन की हो, सब मेरे हिसाब से चलें, बेटा बहू पति बच्चे सब सेवाधारी सब हमारे हिसाब से चलें, तो ये हमारी ईगो को सिर्फ पैम्पर करता रहता है और मिलता हमें कुछ नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे हम इवॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि इवॉल्व करना क्या है? अपनी इच्छाओं से ऊपर उठना, क्योंकि कामना ही क्रोध का कारण है और कामना ही लोभ का कारण है ना। भगवान ने कहा, काम क्रोध और लोभ खुले हुए नरक के द्वार है। कामना पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है, कामना पूरी नहीं होती है तो गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो बेस में कामना ही है। तो कामना जो है वो बिल्कुल निवृत्त हो जाए, इसके लिए हमें विचार करना पड़ेगा कि एक कामना होती है और एक आवश्यकता होती है। तो कामना तो किसी की दुनिया में पूरी हो ही नहीं सकती, कामना निवृत्त होती है, पूरी नहीं होती। हम कामना का त्याग कर सकते हैं पर पूरी किसी कामना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम सबको मच वांट्स मोर की बीमारी लगी हुई है। जैसी कामना पूरी होती है, हमको 1 लाख रुपया चाहिए तो अब 2 लाख चाहिए, 2 लाख मिल गया तो अब 4 लाख चाहिए, 4 लाख मिल गया तो अब 10 लाख चाहिए, 10 लाख मिल गया तो अब 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ मिल गया तो 10 करोड़ चाहिए। हो सकती है किसी कामना पूरी? इतना बड़ा घर मिल गया, और बढ़िया चाहिए, फिर और बढ़िया चाहिए, तो कभी भी कोई सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मच वांट्स मोर की बीमारी सबको लगी हुई है। तो कामना निवृत्त होती है, पूरी कभी नहीं होती। तो कामना निवृत्त कैसे होती है? बोला, जब हमको वास्तव में हम सबको है कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो या भगवान से प्रेम हो जाए, तत्व की प्राप्ति हो, तत्व को जान ले, है ना।
अपने स्वरूप को जान लें, तत्व को जान लें, या तत्व की जिज्ञासा हो, या भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो जाए, तो ये ही असल में हम सबको कामना है अंदर से, क्योंकि ये हमारी असली कामना है, ये हमारा स्वरूप है और ये अवश्य पूरी होगी, और यही हम सबको कामना है। तो इसको तो हम पूरी करते नहीं हैं। भगवान ने कहा जो संसार हर पल नाश को प्राप्त हो रहा है, हर पल क्षय को प्राप्त हो रहा है, हर क्षण क्षण में जा रहा है, तो उसको तो हम प्राप्त करना चाहते हैं। और जो परमात्मा हमें नित्य प्राप्त है ना, नित्य प्राप्त है, जो ऑलरेडी हैं, उनकी तरफ हम देखते नहीं। तो ये जो कामना है, ये ही हमें भगवान के सम्मुख नहीं होने देती। सम्मुख होई जीव मोहि जबई, जन्म कोटि अघनाशई तबे। तो जब जब जीव भगवान के सम्मुख होता है तो उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। कब नष्ट होंगे? जब उसकी कामना निवृत्त होगी। कामना निवृत्त, कामना से क्या होता है? उसका मुख संसार की तरफ हो जाता है। हमारा मुख संसार की तरफ हो जाता है और हम संसार से, कामना तो संसार की है ना। हमें क्या क्या कामना है? मान बढ़ाई मिले। सबसे बड़ी कामना जो है मनुष्य को, भाई सब मुझसे अच्छे से बोले, मुझसे बुरी तरह कोई ना करे, सब मुझे मान दे, सब मैंने इतनी मेहनत करी है, इतना काम किया है, कोई तारीफ तो कर दे, फूटे मुंह कोई कुछ दो शब्द कह तो दे, तुमने बहुत सेवा करी, तुमने बहुत अच्छा बनाया, आज पराठे बहुत अच्छे बने थे। हाँ, कोई कह तो दे कम से कम। कोई कहता ही नहीं, खा पी गए और किसी ने कुछ कहा ही नहीं। तो मन को एक अच्छा सा लगता है, सब सारी थकान दूर हो जाती है ना। खा पी के चले गए और सब भूल गए, किसी ने नहीं कहा। पति ने बहुत अच्छी कोई चीज़ बनाई और पति ने कुछ कहा ही नहीं, ना बच्चों ने कुछ कहा, तो उसने पूछा कैसी बनी है? ठीक है। और वो अपने काम में बिजी थे, कुछ और बिजी थे, उन्होंने ठीक है कह चले गए। अब वो बेचारी सुबह 6 बजे से लगी हुई थी। अब उसको क्या होगा? उसको कामना थी, जरा सी कामना ने उसके सारी मेहनत को बेकार कर दिया, उसको दुखी कर दिया। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और घर के लोग भी ध्यान नहीं रखते, वो भी सब अपने काम में इतने मस्त होते हैं कि उनको भी ध्यान नहीं रहता है। एवरीबडी इज़ बिजी इन देमसेल्व्स। तो किसी को अप्रिशिएट करने का टाइम ही नहीं है कि बहुत अच्छी बनी थी, शुक्राना मान लें, कह दें। तो ये नेचर है। तो अब इस एप्रिसिएशन को हम अगर छोड़ दें, इस मान की चाहना को छोड़ दें, तो हम सुखी हो जाएंगे। तो हमें मान बढ़ाई की चाहना है, हमारी सब चीज़ बढ़िया बने, हमारा सब काम ठीक से हो, ये चाहना है। हमें सुख आराम मिले, ये चाहना है। हमारा भोग संग्रह हो, हमें बढ़िया घर मिले, बढ़िया रहने को मिले, बढ़िया सब मिले, ये चाहना है। तो ये चाहना जो है, ये हमें भगवान से दूर करती रहती है, हमें बराबर संसार के सम्मुख रखती है। और जब इस कामना का हम बिल्कुल त्याग कर देते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान मुझे सिर्फ आप चाहिए, मेरे मन में से मान बढ़ाई की, भोग संग्रह की, सुख आराम की, पैसों की कामना को भगवान आप हटा लीजिए। मेरे मन में किसी प्रकार की कोई कामना आए ना, बस मुझे आपका ही प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपसे प्रेम हो जाए। जब भगवान से लौ लगी है ना, जब लगी लौ श्याम सुंदर से, तो कामना गई, तो कामना चली जाएगी। इधर मुख हो गया ना, भगवान की तरफ मुख हो गया। अब कामना मन में आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि इधर से सुख मिल रहा है, इधर से रस मिल रहा है। अब भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान तो आनंद स्वरूप है ना। संसार की तो कामना, अब आप जरा सा सुख लेते हैं तो फिर एकदम फिर चाहिए। फिर आप पराठा खा लिया, अब लंच में कुछ नहीं चाहिए, फिर चाहिए। फिर दूसरे दिन नाश्ते में कुछ नहीं चाहिए। एक दिन पार्टी में, हमने एक शादी में, भाई की शादी थी, तो बहुत सारे नए कपड़े बने आए, 2-3 ड्रेस बनी। अब दूसरे भाई की शादी है या दूसरे भाई के छोटे लड़के का फंक्शन है बहुत बड़ा, तो हमें नई ड्रेस चाहिए, वही पहन लेंगे? नहीं चाहिए। तो हर समय तो चाहिए ना, चाहिए की बीमारी लगी हुई है। गुरु कहते हैं कि क्या करोगे? एक आवश्यकता होती है और एक कामना होती है। तो आवश्यकता तो चलो ठीक है, जैसे गुरु कहते हैं खाने पीने की, इसकी उसकी आवश्यकता तो पूरी होती रहती,
ठीक है, आप रिश्ता तो निवृत्त हो गई, भाई आपने खा लिया पी लिया, पेट भर गया, आपका मन हट गया। पर अब रोज नई वस्तु चाहिए, रोज बढ़िया खाने को चाहिए, ये कामना हो। भाई पेट भर गया, भूख लगी थी, उसको तृप्ति आ गई, बस ठीक। तो यही तो चाहिए, भूख रूप व्याधि के लिए भोजन रूप औषधि चाहिए। पर अब हमें कामना है कि बढ़िया चाहिए, तो ये कामना हो। स्वामी इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, इतना ही चाहिए। अब हम और धन की इच्छा करते हैं, तो इतना धन तो आवश्यकता हो गई, और ज़्यादा की जो हम इच्छा करते हैं ये कामना हो गई। तो कामना हमेशा दुख का कारण है, चाहे वो किसी प्रकार की कामना है, थोड़ी सी भी कामना। हम अपनी बात भी रखते हैं ना, बोले when an argument comes before you, if you win an argument you lose the relationship, and when you lose the argument you win the relationship। तो हम बहस में भी जीतना चाहते हैं, ये भी कामना है। अरे चुप हो जाओ ना, छोड़ो, जाने दो, क्या हो गया। दूसरे को मान मिले, दूसरे को सुख मिले, दूसरे को आराम मिले। बोले अगर आपके अंदर में ये आ गया कि सबको सुख मिले, सबको आराम मिले, तो आपने कामना का त्याग कर दिया, तो आप सुखी हो गए। संसार में रहने का तरीका क्या है? सबको सुख मिले, सबको आराम मिले, सबको राइज कराई। गुरु के पास आके इतने सारे लोगों को सुख कैसे मिल जाता है? सुख शांति आनंद शांति कैसे मिल जाती है? क्यों? क्योंकि वो सबको राइज कराते हैं। वो देह भाव जीव भाव से हटाकर अपने स्वरूप में जगाते कि तुम जानो तुम कौन हो। तुम अपना मुख संसार की तरफ मत करो, भगवान की तरफ करो। तुम वास्तव में तुम अब आए ही परमात्मा प्राप्ति के लिए थे, भगवान से प्रेम करने के लिए आए थे। तुम्हारी कामना तभी निवृत्त होंगी जब भगवान से प्रेम करो, है ना, तभी कामना निवृत्त होगी। तो जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा तब तक कामना बनी रहेंगी। हमारी कोई चीज़ खो गई है, जब तक हमें नहीं मिलेगी तब तक हमें, जैसे बच्चा मेले में खो गया, अब जब तक उसको मम्मी नहीं मिलेगी तो आप उसको कितनी भी टॉफ़ी चॉकलेट दिला दीजिए, खिलौने दिला दीजिए, वो थोड़ी देर तो खुश हो जाएगा, फिर क्या कहेगा? मम्मी। फिर कहेगा मम्मी। क्यों? उसे मम्मी चाहिए ना। हमारे जन्मों जन्मों की मम्मी भगवान है, तो हमें भी भगवान ही चाहिए, हमें संसार नहीं चाहिए। पर हम संसार को ही अपना सब कुछ मानते हैं, उसी को खुश करना चाहते हैं, उसी में लगना चाहते हैं, उसी को प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान बार बार बता रहे हैं, दुखों के मूल में है कामना। कामना जब तक निवृत्त नहीं होगी तब तक तुम सुखी नहीं होगे। कामना हमारा कैसे सर्वनाश करती है? एक बार एक राजा जो है अपने महल की छत पे टहल रहे थे, बड़े चिंतित थे, बड़े परेशान थे। तो देखते हैं कि नीचे पास में एक किसान की जो झोपड़ी है, उसमें से बच्चों की खेलने की, हंसने की, इधर उधर भागने की आवाज़ आ रही है। तो वजीर से पूछते हैं कि मैं पूरे राज्य का बादशाह होकर इतना दुखी और चिंतित हूँ, और ये देखो कैसे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है। एक टाइम का खाना खाते हैं और दूसरा टाइम का वो कमा के लाता है, फिर खाते हैं, और देखो कितने खुश हैं, कितने हंसने खेलने की आवाज़ आ रही है इनके घर से। तो वजीर कहता है, सरकार गुस्ताखी माफ़ हो, तो मैं कुछ कहूँ? तो उनका कहो। उनका सरकार 99 का फेर है। बोले कैसे? बोले सरकार देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। वो 99 रुपये बांध के उनके घर में डाल देते, 99 अशर्फियाँ बांध के डाल देते हैं। दूसरे दिन वो लोग सुबह उठते हैं तो देखते हैं, अरे 99 अशर्फियाँ। बड़े खुश होते हैं, कहते हैं भगवान ने हमें दे दी। अब उन्हें छुपा के घड़े में रख देते हैं। किसान के मन में आता है 99 की मैं 100 कर लूँ, खर्च नहीं करेगा। 99 की मैं 100 कर लूँ, 99 ठीक नहीं लग रहा ना, 100 तो होनी चाहिए, कंप्लीट नहीं है। तो अपनी पत्नी से कहता है, अब हम लोग दोनों टाइम नहीं खाया करेंगे, एक टाइम खाया करेंगे। अब एक टाइम उनके यहाँ सुबह भोजन बने, बच्चे शाम को कहें कि हमें भूख लगी है, तो जो
माता जी थी, वो रोटी बना देती थी, कहती थी भैया सब्जी अब जी नहीं मिलेगी। तो वो जो बच्चे खेलते कूदते थे, हंसने बोलने की आवाज़ थोड़े दिन में ही आना कम हो गई। अगर आजकल का देखें तो 300 रुपये कमाता है और अशरफी आती है 30,000 की। मजदूर कितने कमाता है? 300 रुपये रोज। अशरफी आती है 30,000 की। तो कितने दिन कमाएगा? और फिर कुछ खाएगा भी, कुछ खर्चा भी होगा। तो ज़िंदगी भर कमाएगा तो भी एक अशरफी नहीं खरीद पाए। अब उसको मैं इन अशरफियों को खर्च करूं, मैं खुश रहूं, मैं सुखी रहूं, मैं सबको खिलाऊं, सबको पिलाऊं, अच्छे से रहूं, ये तो भूल गया और जमा करने में लग गया। तो मनुष्य का यही हाल होता है। तो थोड़े दिन में से उनके घर में से रोने चिल्लाने लड़ने की आवाज़ आने लगी। तो वजीर और राजा फिर एक दिन टहल रहे थे। उनका सरकार देखिए, पहले कैसे हंसने खेलने की आवाज़ आती थी, और अब देखिए कैसे रोने चिल्लाने की, लड़ने की आवाज़ आ रही है। तो बोले हाँ वजीर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सब 99 का फेर है। तो 99 का फेर मतलब पैसे का फेर। जब जब हम पैसे के चक्कर में पड़ जाते हैं, पैसा चाहने लगते हैं, रुपया चाहने लगते हैं, तो हम परमात्मा से बहुत दूर हो जाते हैं। हम अपने स्वरूप से, परमात्मा से बहुत दूर हो जाते हैं। हमको लगता है कि और पैसा मिले, और पैसा मिले, और पैसे से हम अपने को बड़ा मानने लगते हैं। जबकि परमात्मा बड़े या पैसा बड़ा है? परमात्मा बड़े। तो हम क्या करते हैं कि पैसे को बड़ा मानते हैं और परमात्मा को छोटा कर देते हैं। हम परमात्मा से, हमारा वजूद परमात्मा से है, और मान रहे अपने को पैसे से बड़ा। तो गुरु हमको कहते हैं ये तुम परमात्मा का अपमान कर रहे हो, तुम पैसे के गुलाम हो गए। तो रुपए से कोई बड़ा नहीं होता, रुपए से कोई किसी की वो नहीं होती। जैसे सीता जी जो थी, वो राम जी थे, उनके पास भगवान थे, तीनों लोगों के स्वामी थे। फिर भी एक बार उनको जंगल में हिरन दिख गया सोने का, तो उनको इच्छा हो गई कि मैं जीवन बनाऊंगी सोने की। तो राम जी से कहती हैं कि आप मेरे लिए हिरन पकड़ लाइए। तो राम जी मना भी करते हैं, क्या करोगी इसका, क्या करोगी इसका, छोड़ो, मैं हूँ तो तुम्हारे पास। जंगल में तुम्हें कुछ पहना नहीं है, वहाँ तुम्हारे पास अयोध्या में तो जेवरों का ढेर है। कहती नहीं, मुझे हिरन चाहिए। उनके मन में कामना आई तो परमात्मा से ऐसा दूर हुई, ऐसा दूर हुई कि जीवन भर उन्हें राम जी का संग नहीं मिला। तो हम एक कामना करते हैं तो परमात्मा से एकदम दूर हो जाते हैं। जीवन भर भटकी हो, राम जी से दूर हो गई, रावण उठा के ले गया। रावण ने कितना दुख दिया उन्हें, एक इच्छा के कारण। फिर उन्होंने लकीर खींच दी थी लक्ष्मण जी ने कि इस लकीर से बाहर नहीं निकलना। फिर उन्होंने नहीं बात मानी, फिर लकीर से बाहर निकल गई, लक्ष्मण रेखा से बाहर। तो जब जब हम गुरु की बात नहीं मानते हैं, जो हमारा मतलब अंतर मन कहता है उसकी बात नहीं मानते हैं, तब तब हम दुखी होते हैं, हमें जीवन में दुख मिलता है। तो इच्छा जो है वो इतना दुख देती है मनुष्य को, इतना दुख देती है, इतना रुलाती है। और छोटी छोटी इच्छाएं, अब आज दुनिया में इतना दुख लगा पड़ा है, हर कोई रो रहा है, हर कोई दुखी लगा पड़ा है। तो मूल में क्या है? मुझे एक बहुत बड़ी इच्छा है कि मुझे प्रेम मिले। आजकल हर एक कोई कहता है मुझे कोई प्यार नहीं करता। कितना भी प्यार मिल जाए, कितना भी मान, मुझे टाइम नहीं मिलता, आप मुझे टाइम नहीं देते, आप मुझे प्यार नहीं करते, मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरी कोई तारीफ नहीं करता। और बहुत बड़ी इच्छा है, मुझे कोई प्यार नहीं करता। कितना भी प्रेम मिल जाए मनुष्य को, तो प्रेम उसको स्वयं वो प्रेम का सागर बनेगा, तब वो सुखी होगा। जब तक वो प्रेम का सागर नहीं बनेगा, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। प्रेम की कितनी इच्छा है हम सबको। तो गुरु कहते हैं यू आर ऑलरेडी ओशन ऑफ लव। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, है ना, जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर तृप्ति आने लगती है, क्योंकि हमें इसी की प्यास थी, इसी की प्यास थी ना।
तभी तृप्ति आने लगती है। अब थोड़ा भजन करके उठिए, मन बड़ा अशांत था। अशांत क्यों था? कोई ना कोई कामना आ गई और आप भजन करने बैठे, भजन करके उठे तो कैसा लगा? शांति आ गई। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ आप बैठे थोड़ी देर, उपासना, भगवान के पास बैठे। तो जिसके पास हम बैठते हैं उसका रंग लग जाता है। एज द कंपनी सो द कलर। तो आनंद, शांति, प्रेम, सब गुण वो हमारे अंदर आने लगते हैं, क्योंकि हम उतनी देर भगवान के पास बैठे, भजन किया ना, तो भगवान के पास बैठे, तो वो सारी चीज़ें हमारे अंदर फील हुई, हमें वो आने लगी। आनंद, शांति, प्रेम। भगवान ने कहा जैसे 12वें अध्याय में, मेरा भक्त जो है वो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करने च, वो सबसे मित्रता करता है, सबसे अद्वेष्टा है, सबकी सेवा करता है, निरभिमान है, निष्काम है, निर्ममो निरहंकार है, सुख दुखों की प्राप्ति में सम है, क्षमावान है। तो बोले ये तो सिर्फ भगवान के गुण हो सकते हैं ना। तो ये कैसे आएंगे? जब आप भजन में बैठेंगे, भगवान के पास बैठेंगे, तो वास्तव में हम सबको भगवान के प्रेम की ही चाहना, और किसी चीज़ की चाहना नहीं है। पर हम क्या समझते हैं? हम संसार से चाहना करने लगते, मेरे मन की हो, मेरी चले। जिनके घर में उनकी चलती है वो कोई खुश है? जिनकी हर समय चलती है, जिनकी हर समय उनके मन की होती है, तो कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी कोई प्रकृति की तरफ से कोई बात आ जाती है या भगवान की तरफ से कोई बात आ जाती है, तब क्या करते हैं? वो दुखी तो होते ही है ना। जिस जीव को चाहा नहीं सो शाहों का शाह, चाहा गई चिंता गई, मनवा हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाहा नहीं सो शाहों का शाह। उन्होंने कहा राजा भर्तनी ने कि इच्छा है इतनी बली, घुमाती है गली गली, इच्छा से तो है मौत भली। तो इच्छा इतनी बली है कि हमें गली गली घुमाती है, हमें दुख देती है, हमें फिर भी हमको समझ में नहीं आता। तो गुरु समझाते हैं तुम्हें संसार के पदार्थों की इच्छा नहीं है, संसार से कोई तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं, तुम्हें भगवान चाहिए। भगवान की तरफ मुख करो, भगवान से प्रेम करो, सबका शुक्राना मानो, लेने की इच्छा मत करो, देने का भाव रखो, सबको सुख दो, सबको मान दो, भगवान का नाम लो, तो तुम सुखी हो जाओ और इच्छा तुम्हारी निवृत्त हो जाए। तो गुरु कहते हैं पहले तो ये आग्रह छोड़ दें कि मेरे मन की हो, भगवान के मन की हो, मेरे मन की ना हो, और जैसे भगवान रखें उसमें हम खुश रहें। तो जब हम हर समय अपने मन की चाहने से हमारा अहंकार बहुत बढ़ जाता है, बहुत पुष्ट हो जाता है। तो अपने मन की ना चाहें, भगवान के मन की हो ऐसा चाहें। और दूसरी बात, जब हम हर समय भगवान की कृपा को फील करते और शुक्राना मानते कि भगवान आपकी बहुत कृपा है, आपने बहुत अच्छे से रखा है। जैसे संतों का पढ़ते हैं, जैसे गया प्रसाद जी की जीवनी में पढ़ा कि जब ताऊ जी का शरीर नहीं रहा तो ताऊ जी के बच्चों ने सारी ज़मीन ले ली और उन्हें एक छोटा सा खेत दे दिया, जिससे उनका निर्वाह भी मुश्किल से होता था। पर फिर भी उन्होंने बहुत संतोष करा और जरा भी द्वेष नहीं करा, जरा भी क्रोध नहीं करा। उसमें भी उन्होंने कहा भगवान की बहुत कृपा है। तो उन्होंने कहा जैसी भी स्थिति है, हर जीव के ऊपर भगवान की बहुत अनंत कृपा है, पर वो उसको महसूस नहीं करता है। आज जरा सी देर में, कल तबीयत जैसे थोड़ी सी खराब हुई, परसों जरा सी देर में कुछ निकल आता, कर लो क्या कर लो। तो भगवान कहते हैं ना, देखो 1 मिनट में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारा जीवन पलट सकता हूँ 1 मिनट में, 1 सेकेंड में, और तुम देखते रह जाओ। तो इसलिए हर समय भगवान की शुक्राना, भगवान की कृपा को अनुभव करना हर समय। भगवान आपकी बहुत कृपा है, आपके करोड़ों शुक्राने, गुरु आपके बहुत शुक्राने, आपने बहुत अच्छे से रखा है, हम करोड़ों से अच्छे हैं। और भगवान ने कहा भी है, जब मैं किसी को अपने में लगाता हूँ तो उसका धन हर लेता हूँ।
पर उसमें भी कृपा फील करना, कोई परिस्थिति है, कोई हालत आई है, उसमें भगवान की कृपा फील करना और शुक्राने मानने से इच्छा नहीं होती। और जब हम शुक्राना नहीं मानते और अपने मन की चाहते हैं तो इच्छा बनी रहती। तो इच्छा जो है वो हमारी मिटे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खूब शुक्राना माने और खूब भगवान की कृपा फील करें, तो इच्छा नहीं होती। और किसी से कुछ भी ना चाहें, क्योंकि गुरु हमको ये पक्का कराते हैं कि जीव का जो कर्तव्य है वो देने का कर्तव्य है, लेने का नहीं। जीव जो है उसका उद्धार कैसे होगा? तो मनुष्य जो है वो देने के लिए बना है। हमने कहा वो तो कर नहीं रहा मेरे लिए, मैं क्यों करूं? उन्होंने कहा वो करे ना करे, तुम करो। है ना, हमारे मन में आ जाता है ना कि वो तो करता नहीं है कुछ, हम क्यों करें? तो उनका कोई करे ना करे, तुम करो। उसका उद्धार नहीं होगा, तुम्हारा उद्धार होगा। तो अगर हम कर्म योग का आचरण देखें तो कर्म योग में यही है कि जो भी तुमको मिला है, तन मन धन, वो सबके लिए मिला है, सबकी सेवा के लिए मिला है, सेवा करो। तन से भी, मन से भी, धन से, सबके लिए है जो भी कुछ तुम्हारे पास। तुम किसी से कुछ इच्छा ही मत करो, देते चलो, देते चलो, देते चलो, तुम्हारा उद्धार हो जाए। देने से लेने की इच्छा जो है वही इच्छा है। फिर मान मिले, सुख मिले, आराम मिले, मान बढ़ाई मिले, ये इच्छा ही इच्छा है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान सिर्फ आपसे प्रेम बढ़े, आप मिले, मेरा जीवन सफल हो, आपसे प्रेम हो जाए। ऐसा निश्चय है कि मेरा आपसे प्रेम हो जाए तो भगवान जीवन सफल कर देते। बस आपसे प्रेम हो जाए, यही मन में भावना रखें, क्योंकि संकल्प की सृष्टि है। जैसा संकल्प करेंगे वैसा सामने आएगा। तो यही भावना रखें कि मेरा भगवान से प्रेम हो और कोई इच्छा मेरे मन में ना आए। इच्छा तो हमारे मन में देखिए सब तरह की पड़ी होती है ना, हमें पता नहीं होता है। अब हम आजकल बाजार नहीं जा रहे तो हम कहेंगे हमारे मन में तो कोई इच्छा ही नहीं है। अभी हमें सूटों की दुकान पे ले जाओ तो सब इच्छा निकल आएगी, है ना। तो कारण आने पे इच्छा निकल आती है। तो कारण आने पर भी इच्छा ना निकले, कारण आने पर भी इच्छा ना निकले, वो निरिच्छा है ना। कारण आने पे भी इच्छा ना निकले तो निरिच्छा है। चलो और इच्छा छोड़ दो, मान की इच्छा सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रबल शब्द है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, है ना। और सब तो इंसान सह जाता है, पर मान और अपमान, ये इच्छा सबसे ज़्यादा प्रबल है। तो मान की इच्छा ना हो, सब मुझसे अच्छे से बोले, सब मेरा मान करें, सब मुझे अच्छा समझे, ये इच्छा कितना दुखी करती है। सब मेरे कहने में चले, मेरी बात माने, मुझे सम्मान दे। अरे भगवान को सम्मान दें, भगवान से प्रेम करें, और तो हम भी भगवान से प्रेम करें। ये हमने पहले भी लिया पॉइंट। कामनाओं के त्याग में सब स्वतंत्र हैं, अधिकारी, योग और समर्थ है, परंतु कामनाओं की पूर्ति में कोई भी स्वतंत्र, अधिकारी, योग और समर्थ नहीं। कह रहे कामनाओं का त्याग हम सब कर सकते हैं। कामनाएं हमारी कैसे पूरी हो? बोले हमारे, एक बार मैं सत्संग कर रहा था, किसी की सब कामनाएं पूरी हो गई तो एक आदमी ने हाथ उठाया, हाँ मेरी हो गई। तो उन्होंने कहा कि आपकी कैसे पूरी हो गई बताइए? तो बोले मेरी कोई कामना ही नहीं है, मैं तो भगवान की रज़ा में राजी रहता हूँ, सब कामनाएं पूरी हो गई। तो हम कामनाओं के त्याग में तो सब स्वतंत्र हैं, पर कामना पूरी तो राजा महाराजा की भी नहीं होती। एक ही आदमी को दुनिया की सारी दौलत दे दी जाए, सारी दौलत, वो तृप्त हो जाएगा? सारा मान सम्मान दे दिया जाए, सब कुछ दे दिया जाए, फिर भी वो नहीं होगा। तो ये जीव का स्वभाव है। जीव माने क्या? जिसको कमी लगी पड़ी है, वही जीव है। तभी भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा कि हे अर्जुन, इंद्रियों से पर मन है, मन से पर बुद्धि है, और बुद्धि से पर आत्मा है। तो अपने को आत्मा जानकर इस काम को मार डाल। और जो काम और क्रोध के वेग को वश कर लेता है, वही मोक्ष के योग होता है।
तो कामना भी मन में आती है, क्रोध भी मन में आता है। ऐसा नहीं वेग नहीं आता, आता है, पर हमको उसको वश करना सीखना है कि नहीं, जैसे मन में आए, आप जागे हुए हैं तो आप एकदम अलगाव कर लेंगे उससे, आप एकदम उससे अलगाव कर लेंगे कि जागे हुए हैं। जैसे जैसे हम भजन करेंगे, जागेंगे, संतों के चरित्र पढ़ेंगे, और हम में ईगो कम होता जाएगा। अगर हम देखें, अपने माइंड को ऑब्जर्व करें, अपने मन को ऑब्जर्व करें, तो ईगो हर आदमी में बहुत होता है। तो ईगो जो होता है वो ही क्रोध लाता है और वो ही कामना भी कराता है। काम, क्रोध और लोभ खुले हुए नरक के द्वार है। तो कहते हैं कामना तो किसी की पूरी नहीं हो सकती, पर कामना का त्याग हम सब कर सकते हैं। और अगर सुखी होना है तो कामना का त्याग ही करना पड़े, तभी हम सुखी हो सकते हैं। चाह गई चिंता गई, मनवा हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। हमें कुछ नहीं चाहिए तो हम शाहों के शाह हैं। जो जो कामनाएं नष्ट होती हैं त्यों तो साधुता आती है, और जो जो कामनाएं बढ़ती हैं त्यों तो साधुता लुप्त होती है। हमारे जीवन में साधुता कैसे आए? हमारी कामनाएं कम होती जाए, तो हमारे जीवन में साधुता आती जाएगी। और जैसे जैसे कामनाएं बढ़ेंगी तो साधुता नष्ट होती जाएगी। तो एक भी कामना मन में जैसे हमें अच्छा लगता है, साधु किसको कहते हैं? जैसे कोई इच्छा ना हो, जिसका देने का स्वभाव हो, जो भजन में लगा रहे, जो भगवान में लगा रहे। तो जब कोई इच्छा नहीं होगी तो मन कितना शांत रहेगा, है ना। जब कोई, जैसे बात चलती है कि हमें कोई चीज़ प्राप्त हुई, मानो हमें था कि भाई ये काम मेरा अच्छे से हो जाए, तो अब मैं कोई इच्छा नहीं करूँगा, तो काम अच्छे से हो गया, तो हमें खुशी मिली। तो गुरु कहते हैं वो खुशी काम पूरा होने की नहीं मिली, क्योंकि अब तुम्हें दूसरी इच्छा आ गई, पर उतनी देर तुम निरिच्छा हो गए या निष्काम हो गए, इसलिए वो खुशी मिली। जैसे भाई हमारी इच्छा थी कि हमें अच्छी सी गाड़ी मिले, फॉर्च्यूनर मिले, चलो फॉर्च्यूनर आ गई, अब तुम्हें और बड़ी गाड़ी की इच्छा नहीं है, अब और बड़ी गाड़ी की इच्छा है। तो पर जितनी देर, भाई 10 महीने, 1 महीने, 1 साल, जितने दिन रही है और इच्छा नहीं हुई, तो तुम्हें खुशी मिली। तो खुशी किसकी मिली? गाड़ी की? निरिच्छा होने की, निष्काम होने की, निरिच्छा होने की। तो जब भी हमें खुशी मिलती है किसी चीज़ के प्राप्त होने की, तो उतनी देर हमारे मन में कोई कामना नहीं होती, इसलिए खुशी मिलती है। और जब हम हमेशा निष्काम हो जाएंगे तो हैप्पीएस्ट मैन इज़ विदाउट अ शर्ट। तो जब हम हमेशा के लिए निष्काम हो जाएंगे तो कितने खुश हो जाएंगे। तो कह रहे हैं जैसे जैसे कामना नष्ट होती है, कोई कामना ना हो मन में, तो आप देखिएगा आप कितने खुश रहेंगे। संत लोग इतने खुश क्यों रहते हैं और पैसे वाले कितने दुखी क्यों रहते हैं? उनके पास तो सब कुछ है, कामना लगी पड़ी है, खूब देते भी हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी खुशी नहीं है। एक बार एक माँ ने, उनके 4 बेटे थे, एक को 1 लड्डू दिया, दूसरे को 2 दिए, तीसरे को 3 दिए, चौथे को 4 दिए। देखा कोई भी नहीं खा रहा, तो पहले वाले से पूछा तुम क्यों नहीं खा रहे? बोले उसको 2 क्यों दिए। 2 वाले से पूछा तुम क्यों नहीं खा रहे? बोले उसको 3 क्यों दिए। चौथे वाले से पूछा तुम क्यों नहीं खा रहे? तुमको तो 4 मिले। बोला ये भी कम है। तो कौन खुश है दुनिया में? अगर हम सोचें भी उससे ज़्यादा मिला है तो वो खुश होगा, तो जो ज़्यादा मिला है वो भी तो खुश नहीं है, और उसको थोड़ा कम मिला है वो भी खुश नहीं है, और जिसको बहुत कम मिला है वो भी खुश नहीं है। तो कौन खुश है? अगर हम देखें तो कौन खुश है? जो भगवान में लगा है, जो निरिच्छा है, वो ही सुखी है। बाकी किसी को भी खुशी नहीं है, न 1 वाले को, न 2 वाले को, न 3 वाले को, न 4 वाले को। इसी तरह की एक दृष्टांत और आता है कि एक बार माता पिता बेटा भगवान से तपस्या कर रहे थे, धन की काफ़ी कमी थी घर में, तो उन्होंने कहा हम भगवान शंकर की आराधना करेंगे तो भगवान जो है हमें जो हम मांगेंगे वो दे देंगे।
तब तीनों भगवान की आराधना करने लगे। जब भगवान प्रकट हुए और उनसे पूछा वरदान मांगो, तो इनकी माँ ने कहा कि मैं दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बन जाऊँ। अभी बहुत सुंदर बन गई। तो वहाँ से राजा की सवारी जा रही थी। उसने कहा अरे ये परम सुंदर स्त्री क्या कर रही है, तो मेरे महल में होनी चाहिए। वो उनको उठा के ले गया और उसका पति रोने लगा। उसने कहा बेटे ने कि अरे पिताजी आप ये मांगे कि हमारी माँ बंदरिया बन जाए। तो उसकी माँ बंदरिया बन गई। राजा ने कहा कि तो कोई जादूगरनी है, और उसको फेंक दिया। वो चींची करते इनके पास आ गई। अब एक वर रह गया था। तो उसके पिता ने कहा बेटा मांग ले, हमारी माँ जैसी थी वैसे ही हो जाए। तब माँ जैसी थी वैसे ही हो गई। मतलब वहीं की वहीं रह गए, कुछ भी नहीं मिला। अब हम कितनी भी इच्छा कर लें, कितना भी पैसा हो जाए, कितना भी मान सम्मान हो जाए, कितना भी सुख आराम हो जाए, रहते तो हम वैसे की वैसे ही हैं। क्या मिल गया बताओ? कुछ उन्नति हुई? कुछ उन्नति हुई? कुछ नहीं हुआ, वहीं की वहीं रहे। जैसे आए थे वैसे के वैसे रहे। जैसा जीव आया था उसने कुछ आत्मोन्नति नहीं करी, ना अपना स्वभाव सुधारा, ना भगवान का नाम लिया, ना दान पुण्य करा, कुछ नहीं करा। संसार मांगने में तपस्या भी सब बेकार हो गई। तो मनुष्य जब भी तप करता है और संसार मांग लेता है तो उसका तप का हिस्सा ही नष्ट हो जाता है। तो तप भी बेकार हो गया और कामना भी पूरी। कामना तो कभी किसी की पूरी नहीं होती, फिर कोई कष्ट आएगा, फिर कहेगा भगवान ने ठीक कर दो। तो आपके जप में से, आपके तप में से कुछ कुछ पार्ट जाता रहता है। अच्छा हम दूसरे के लिए मांगेंगे तो नहीं जाएगा। अगर हम गुरु के लिए मांगेंगे, हम किसी और के लिए मांगेंगे तो नहीं जाएगा। अपने लिए मांगेंगे तो जाएगा, क्योंकि निष्काम बनाना है ना, प्रकृति को हमें निष्काम बनाना है। तो जब तक हम निष्काम नहीं बनेंगे तब तक जीवन ऐसे ही जाता रहेगा। तो दुनिया में लोग कहते रहते हैं कि मैं सबसे सुंदर बन जाऊं, मैं सबसे पावरफुल बन जाऊं, मैं सबसे पैसे वाला बन जाऊं। बन गए फिर खुश हो? फिल्म स्टार्स बहुत खुश होंगे, मॉडल्स बहुत खुश होंगे। सबसे ज़्यादा सुसाइडल केसेस और कैंसर, हार्ट अटैक्स इन्हीं को होते हैं, क्योंकि एकदम ऊंचे जाते हैं और फिर एकदम नीचे आ जाते हैं। तो इसलिए जिस जीव को चाह नहीं सो शाहो खाशा, कुछ नहीं चाहिए। जितने जितने आप निरीच्छा होते जाएंगे उतने उतने आप सुखी होते जाएंगे। गुरु के दर पर हर प्रकार के जीव आ रहा है। पैसे वाला भी आ रहा है, जिसके बच्चे हैं वो भी आ रहा है, बेटे वाले भी आ रहे हैं। पर क्यों आ रहे हैं भाई? सबको शांति चाहिए है ना, सबको शांति चाहिए। तो निरीच्छा होने से ही आदमी सुखी होता है, इच्छा करने से सुखी नहीं होता। कामना मात्र से कोई पदार्थ नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो सदा साथ नहीं रहता। ऐसी बात प्रत्यक्ष होने पर भी पदार्थों की कामना रखना प्रमाद ही है। कि जब हम इच्छा करते हैं तो चीज़ें हमारे पास आने में शर्माती हैं, आना नहीं चाहती चीज़। जैसे कोई व्यक्ति कहे मेरा सम्मान करो, तो आप उसका सम्मान करेंगे? बता। कोई कहे मुझे खूब रोज़ पकवान खिलाओ, आप खिलाएंगे? नहीं। तो चीज़ें शर्माती है ना। इच्छा वाले के पास कोई चीज़ नहीं आती है, और निरीच्छा के पास आना चाहती है, लालायित होती है। तो जब कोई निरीच्छा होता है तो उसके पास हर वस्तु आना चाहती है। और भगवान ने अगर दी है तो सेवा करो। कहते हैं कामना से कोई पदार्थ नहीं मिलता। अगर हम कामना करें कि हमें खूब पैसा मिल जाए तो मिल जाएगा। कामना करें हमें खूब मान सम्मान मिल जाए, मिल जाएगा। तो पहले हमारी एक पॉइंट चलती थी, डिजर्व बट डू नॉट डिजायर। इच्छा मत करो, लायक बनो। लायक बनोगे तो लायकियत आएगी। The stone that is fit to be in the wall will not be found on the way. जो पत्थर दीवार में लगने लायक है वो सड़क पे पड़ा नहीं मिलेगा। तो कह रहे हैं कि इच्छा जो है करने से कुछ नहीं मिलता है, तो इसलिए इच्छा मत करो, निरीच्छा रहो, भगवान के समर्पित रहो, भजन करो।
और भगवान से खूब प्रार्थना करो कि मेरे मन में कोई भी इच्छा ना आए। इच्छा दुख का मूल है, और मुझे भगवान ऐसा बना दीजिए कि मैं सबकी सेवा करूं, सेवा की भी इच्छुक। जब हम सेवा लेते हैं तब भी हमारे साधना का कुछ पार्ट चला जाता है। बहुत से संत होते हैं सेवा कम लेते हैं और भजन ज़्यादा करते हैं। तो गुरु कृपा से हम गुरु भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे मन में धीरे धीरे कोई कामना ना रहे। विचार करना चाहिए कामना से मिलेगा क्या, सिवाय दुख के आज तक क्या मिला है, और आगे भी कामना से हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो हे नाथ, मेरे मन में कोई कामना ना आए। प्रहलाद जी ने भी यही मांगा था। जब भगवान प्रकट हुए, उनको दर्शन दिए, तो भगवान ने कहा कि तुम कोई वर मांगो। तो उन्होंने यही वर मांगा कि भगवान मेरे मन में कभी कोई कामना ना आए, मैं निष्काम रहूं। तो भक्तों के मन में तो कोई कामना नहीं होती, क्योंकि उन्हें भगवान मिल गए। तो दुनिया का मालिक मिल गया, भगवान मिल गए, और हर जीव को भगवान से प्रेम की ही कामना है कि मेरा भगवान से प्रेम हो जाए, और कोई कामना नहीं है उससे। और उसने उस कामना को गलत जगह लगा दिया है। संसार से सुखी होने में, संसार से पैसा लेने में, मान सम्मान लेने में, सुख आराम लेने में, गलत जगह लगाने से वो इच्छा कभी पूरी होती ही नहीं। उसको इच्छा है कि मुझे भगवान मिले और भगवान से मेरा प्रेम हो जाए। भगवान तो नित्य प्राप्त है हमें, पर उनकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं है। सम्मुख होए जीव मोहि जबे, जन्म कोटि अगनाशय तभी। तो सम्मुख होना है भगवान के, उनसे प्रेम करना है, उन्हें मन लगाना है। आप ही मेरे जीवन के लक्ष्य हैं, आप ही मेरे प्राणनाथ हैं, आप ही मेरे हृदय हैं, आप ही मेरी धड़कन है, आप ही मेरे प्राणनाथ हैं, आप ही मेरे हर श्वास श्वास में बसते हैं। सब कुछ आप है। आप हैं तो सब कुछ है, और आप नहीं है तो कुछ भी नहीं। सब कुछ होते हुए भी आप नहीं है जीवन में, तो कुछ भी नहीं है। गीता भगवान ने अपनी उसमें कहा है कि दुनिया मिली तो क्या मिला, आखिर मिला ना जेर, अब तो क्या मिला। भगवान नहीं मिले तो क्या मिला, कुछ नहीं मिला। इसलिए आप अपने मन में यही भाव रखें कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्रान शुक्रान।